नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। केंद्र की भव्य योजना को मध्य प्रदेश में और भव्य बनाने की तैयारी है और इसी बड़ी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे और एनआईसी डीआईटी की अहम बैठक में शामिल हुए। उनका मकसद साफ है कि मध्य प्रदेश में बड़े उद्योग आए, बड़ा निवेश आए, नए औद्योगिक पार्क बने और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के जरिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने पर है। आज देश की राजधानी में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भव्य योजना के मीटिंग में उन्होंने शिरकत की और उस मीटिंग के दरमियान जो कुछ बातें हुई है, मध्य प्रदेश को लेकर जो प्रपोजल लेकर पहुंचे हुए थे, उस पर जब वहां चर्चाएं हुई, वहां से निकलने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया रही डॉक्टर मोहन यादव की, वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। हमने भव्या में भी कुछ नए प्रस्ताव लगाए हैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से निवेशकों का मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वास जीता है, वही कारण है कि बड़े पैमाने पर निवेशक हमारे राज्य में निवेश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश आज सर्वाधिक पसंदीदा निवेशकों का डेस्टिनेशन बना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुझे इस बात का संतोष है कि आमतौर पर 10% निवेशकों का प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं, लेकिन हमारे राज्य में विश्वास का जो माहौल बना है, पारदर्शी व्यवस्था हुई माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार, तो उसी का परिणाम है कि हम जब बिजली, लैंड, क्राइमलेस, ऐसे कई कारणों से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा उद्योग निवेशकों का गंतव्य बना है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसकी जो गति है वो काबिले तारीफ है। 30% से ज्यादा, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव नीचे उतरे हैं। सरकार इसे मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य से जोड़कर देख रही है, लेकिन इस योजना को लेकर सियासी नजरिया क्या है? क्या विपक्ष भी मानता है कि भव्य योजना से मध्य प्रदेश को बड़ा फायदा हो सकता है? पहले सुनिए पक्ष विपक्ष के बयान। अब मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी से बात की गई है, मुलाकात की गई है, मध्य प्रदेश के निवेश के संदर्भ में नए रास्ते खोले जा रहे हैं और साथ ही भव्य योजना के माध्यम से भी मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश के मामले में उद्योगपतियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। पहले एक व्हाइट पेपर भारतीय जनता पार्टी जारी करे कि हमने इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन्वेस्टर समिट के नाम पे करे, और हर साल देखते थे कि इन्वेस्टर समिट होती है तो 1.5 लाख करोड़ का, 250 लाख करोड़ का, 500 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं फंड आने की बात करी जा रही थी। वो पैसा कहां गया, वो उद्योग कहां गए, पहले इसका जवाब दे। रोड मैप तो इनके पास है ही नहीं, सीधे तौर पे कैसे जनता को गुमराह कराया जाए, यही काम भारतीय जनता पार्टी का, ना कि इनके पास कोई विजन है। तो सुना आपने किस तरह से अब इस भव्य योजना में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री के और निवेशकों को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए योजना कितनी भव्य साबित होती है, कितना निवेश आता है, कितने उद्योग जमीन पर उतरते हैं, इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे इस खास चर्चा में। हमारे साथ चर्चा के लिए सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दे रहा हूं। विवेक सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। संतोष परिहार जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, शुरुआत कर रहा हूं। विवेक जी, आप भव्य योजना को लेकर तैयारियां हैं, भव्य योजना को लेकर बातचीत की जा रही है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं निवेश को लेकर, लेकिन सर शुरुआत आपसे कर रहा हूं, समझना चाह रहा हूं कि इस योजना के तहत किस तरह से तस्वीर और तकदीर मध्य प्रदेश की बदलने वाली है। विवेक जी। हेलो, हाँ जी, अभी आवाज? बिल्कुल, अभी आवाज आ रही है। विवेक जी, बात अपनी आप। हाँ, देखिए, भव्य योजना जो है वो मध्य प्रदेश के ऐसे उद्योगों के लिए ऐसी योजना बना के ला रहे हैं जिसमें 100 से ज्यादा स्थानों पर हम लोग प्लग एंड प्ले पार्क बनाएंगे, जो केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसका नेतृत्व लिया है। और आप यकीन करेंगे जिस तरीके से औद्योगिक विकास मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास हो रहा है, 1000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों पे काम चल रहा है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग के प्रस्ताव बन के रेडी है, 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों पे काम चल रहा है। और इस प्रकार से ऐसे उद्योग जिनको तुरंत ऐसा स्थान मिले जहां पे वो प्लग एंड प्ले, मतलब अपनी मशीनें लाएं, अपना काम शुरू करें,
इस प्रकार का औद्योगिक हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लगे हुए हैं। और आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में इस भव्य योजना से केंद्र सरकार के सहयोग से माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम 100 से ज्यादा ऐसे पार्क बना करके तैयार करेंगे, जहां ऐसे कुटीर उद्योग या ऐसे मध्यम स्तर के उद्योग जहां पे जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कॉस्ट बचेगी और वो सीधे आकर के अपने यहाँ रोजगार प्राप्त करेंगे। इससे कई प्रकार का रोजगार जनरेट होगा। और ये योजना जो है ये मतलब आप देखेंगे जिस प्रकार से लैंड बैंक पे बड़ी परियोजना उतरती है, वैसे ये योजना ऐसी है जिनको कम आकार के छोटे उद्योग हैं, मध्यम स्तर के उद्योग है, जिनमें मशीनें तुरंत आकर के काम चालू करती है। मुझे लगता है कि ये योजना जो है वो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी रीढ़ की हड्डी साबित होगी और कई प्रकार के रोजगार यहाँ पे निर्मित होंगे। संतोष जी, आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। क्यों लग रहा है आप लोगों को कि कोई निवेश नहीं आने वाले हैं, निवेशकों पर भरोसा नहीं है? सर, ये तो स्वागत योग्य फैसला है ना कि भव्य योजना हो या इस तरह के उद्योग को बढ़ाने की बात जब मध्य प्रदेश में सरकार कर रही है तो उस पर काउंटर करना, सवाल करना बजाय उसके की स्वागत करना, सर क्या होना चाहिए, स्वागत या विरोध? संतोष जी। राघवेंद्र जी, पहले ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक जो है कितने एमओयू साइन हुए, घोषणाएं हुई, लेकिन जमीन पे क्या दिख रहा है ये तो बताएंगे ना। जिलेवार तो रहा जमीन पर उसके आंकड़े भी सामने है ना सर। जमीन क्या आंकड़े जमीन पे दिख रहे हैं? कहां पे? केवल फोटो खिंचवा लो दिल्ली में जाके, इससे होगा क्या? मध्य प्रदेश के अंदर इवेंट के नाम पे करोड़ों की लूट हो रही है और 2.5 साल से पर्ची वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर केवल इवेंट के अलावा दिया क्या है? और आप ये बताइए ना कि फोटो खिंचवा लिया, इनके तो कई घोषणाएं दिखना चाहिए ना जमीन पे, हमें तो नहीं दिख रही है। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद जो डेटा है केवल जो है उसमें 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जमीन पर इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से जिस व्हाइट पेपर की लाख के जो लागू हो चुके तो जिलेवार उसकी लिस्ट बता दे। हमें तो नहीं दिख रहा, हमें तो कागजों में दिख रहा है। अच्छा, केवल इवेंट दिख रहा है। आप बताइए कि मध्य प्रदेश जिलेवार कितने लोगों को रोजगार दे दिया गया है? केवल हवा की बात है। मध्य प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिख रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। इनकी एक योजना है, केवल फोटो खिंचाते हैं और बस इवेंट करते हैं। संतोष जी, आपके पास कोई ठोस प्रमाण, कोई उदाहरण है इसको लेकर? नहीं, हम तो बोले ना, मध्य प्रदेश सरकार ये बता दे कि उन्होंने अभी तक जो इतने लाख के एमओयू साइन कर दिए हैं, जमीन पे 10 लाख के हो गए हैं, तो इसके अंदर ये भी बता दीजिए कहां चालू हो रहा है, वो हम बता देते। फिर हमारे पास भी आंकड़े रखे हुए हैं। ये आंकड़े से की बाजीगरी से मध्य प्रदेश को कुछ भला होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ के व्यापारी पलायन कर रहे हैं। हवा वाली बातें नहीं करके जिलेवार बताइए ना। सरकार आपकी है, सरकार में आप बताइए कितने लाख लोगों को रोजगार दे दिया। केवल झूठ, केवल हवा वाली बातें कर रहे हैं। जल्दी से आप ये बताइए ना, जिलेवार घोषणा करने से क्या होगा? कांग्रेस का काम है हर चीज का, कांग्रेस का काम है सच्चाई दिखाना। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस का काम है सच्चाई दिखाना। आप केवल बातें कर लो, कागजों में दिखा दो। संतोष जी सुन लीजिए, अब आपके सवाल आ गए ना। आप कागजों पर है, धरातल पर सुन लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं 1028 से ज्यादा जमीनों का आवंटन किया जा चुका है जिन पे काम चल रहा है। पीएम मित्र पार्क के अंदर फर्स्ट फेज की सारी बुकिंग हो चुकी है, लोगों ने जमीन का आवंटन ले चुके हैं। अब सेकंड फेज की बुकिंग चालू हो रही है। संतोष जी थोड़ा सब्र रखिए, आपको सारी जमीनों पे इंप्लीमेंटेशन दिखेंगी। इसके अलावा संतोष जी जरा सब्र करिए, मैं आपको गिना रहा हूं, आपको आंकड़े गिना रहा हूं, जरा सब्र करिए, सब्र करना सीखिए। आप देखिए टीसीएस का यहाँ पे इंदौर में टीसीएस कब चालू हुआ? हमारे कार्यकाल में चालू हो गया। इन्फोसिस का काम कब चालू हुआ? हमारे कार्यकाल में चालू हो गया। आप पीथमपुर के अंदर जाइए, आयशर मोटर्स का डेवलपमेंट कब चालू हुआ? अभी उनको नया प्लांट चालू कर दिया उन्होंने। पीएम मित्र पार्क के अंदर ट्राइडेंट से लेकर के दुनिया भर के वर्धमान टेक्सटाइल से लेकर के सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में आ गई हैं। पंजाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गुजरात से टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गुजरात गए थे, वहां से 8,300 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पर आपको समस्या क्या है? आप चाहते हैं कि रातों रात फैक्ट्रियां यहाँ पे बन के खड़ी हो जाए। आप देखिए, इसके अलावा भी पीथमपुर के अंदर पैर रखने की जमीन नहीं है इंडस्ट्रियों के लिए। हम नए इंडस्ट्री के हब बना रहे हैं, हम क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ 4 महानगरों तक विकास का डेवलपमेंट नहीं रख रहे हैं। संतोष जी, ठीक है, संतोष जी एक छोटा सा नीमच गए, हम उज्जैन गए, विवेक जी बात आपकी आ गई, रीवा सतना गए, हम सभी जगह जाकर के डेवलपमेंट कर रहे हैं।
संतोष जी क्यों, जब बात निवेश की हो रही है, रोजगार को लेकर बात हो रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? सर इंतजार करिए ना, विवेक जी तो कह रहे कि इंतजार करिए, नतीजे आपको ग्राउंड पर दिखेंगे। राघवेंद्र जी ये बताइए, इंतजार करिए, 25 साल से इनकी सरकार है, इनकी सारी योजनाएं कागजों की भेंट चल रही है। मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर पूरा केवल क्या हुआ, कहां पे एक जगह इनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बताइए। निवेश की बात कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा 10% हो रहा है, तो ये जो जमीन पे दिखना चाहिए ना, रोज 30% हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, 10% को आइडियल माना जाता है। जवाब कितने लोगों को रोजगार दिया? 30% का मुख्यमंत्री जी ने 30% का है और हफ्ता वसूली करके मंत्री 30% इवेंट कर दो। आप ये बताइए 30% और 25 साल से हो क्या रहा है? 10% नहीं, आप गलत आंकड़े पेश मत करिए। नेशनल टेलीविजन को आप गलत आंकड़े बोल रहे हैं। नहीं संतोष जी, लेकिन मैं आपको मुख्यमंत्री ने जो बात टेलीविजन पे गलत आंकड़े मत पेश करिए। केवल इवेंट के अलावा क्या हो रहा है? आप आंकड़े बताइए ना, कितने लोगों को रोजगार मिला अभी तक, कितने लाख लोगों को रोजगार? लाखों की बात कर रहे हैं, इवेंट में पूरी गाड़ी जनता गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं और लूटने के बाद कह रहे हैं कि साहब यहाँ चालू होने वाला, यहाँ चालू, तो भैया 25 साल से हो तो रहा है चालू आपका। विवेक जी, अगर आप मध्य प्रदेश के लोग अपने आप को, संतोष जी सुनिए ना, नहीं आप ये बताइए राघवेंद्र जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ उसका, बोले वहां ये चालू होगा यहाँ। अरे भैया 25 साल से आपकी सरकार, संतोष जी मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास की दर जो है वो 16% बाबा रामदेव को जमीन दी थी, उसका क्या हुआ? 16.5 लाख करोड़ की राजस्व वसूली होती है मध्य प्रदेश के अंदर। औद्योगिक सस्ती जमीनें देते हैं और लोगों को जो है उसके अंदर होता क्या भैया? विवेक जी ये तो मैं दोनों को रोक रहा हूँ, आपके पास अब अपने आंकड़े बताएगा। संतोष जी जरा सा आपको रोक रहा हूँ, लेकिन एक चीज करेक्ट कर दूं। नहीं राघवेंद्र जी, मुख्यमंत्री, अरे राघवेंद्र जी देखिए एक बात बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री अगर हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सवाल उठाएंगे और आपको सुनना, आप गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं संतोष जी, गलत आंकड़ा पेश ना करें। गलत आंकड़े आप बता, मैं गलत दोनों को रोक रहा हूँ। भूपेंद्र जी आईना दिखा देंगे। भूपेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। भूपेंद्र जी जरा आईना दिखाइए, इन्वेस्टर्स को लेकर, समिट को लेकर, उद्योगों को लेकर तस्वीर और तकदीर बदलने की जब बात कही जा रही, उस बीच जब भव्य योजना के इस मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं अपने 11 प्रपोजल के साथ, आपके अनुभव में, क्योंकि आप लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आप अपने अनुभव के साथ काम कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप बदलते वक्त के साथ, बदलते दौर के साथ, बदलते सरकार के साथ, उद्योगों में अगर बात कर लें तो क्या भव्यता नजर आ रही है? और इस भव्य मीटिंग में, जो योजना की मीटिंग में आज जो बातचीत हुई है 11 प्रपोजल पर, उससे किस तरह से तस्वीर बदलेगी मध्य प्रदेश की? राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश एक औद्योगिक विकास केवल अब सरकार के लिए आर्थिक नीति के रूप में नहीं रह गया, यह प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। तो ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मोहन यादव जी जिस तरह से दिल्ली गए, वहां पे औद्योगिक कॉरिडोर विकास क्रियान्वयन अपेक्स बैठक में शामिल हुए और उसको नेटवर्क जो मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जरूर अच्छा है और आवश्यक है। निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये बैठ के जिस तरह से कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है और ये पूछना चाहती है, क्योंकि 21 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अगर वो आंकड़े स्वरूप अगर मांग रही है तो सरकार को आंकड़े देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो भी विपक्ष की पार्टी है और अपनी बात को रखने के रूप में कर रही है। लेकिन साथ साथ ये भी बात आता है कि मध्य प्रदेश में जो रोजगार उत्पादन केंद्र लगाए जा रहे हैं वास्तविक रूप से, उनको धरातल पर लाने के लिए एक सरकार के पास निश्चित रूप से चुनौती होती है, क्योंकि अब सरकार ये चाहती, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर पश्चिम और दक्षिण के बीच मध्य में स्थित है, हमारे पास कनेक्टिविटी है, हमारे पास पर्यावरण है, लैंड है और कृषि आधारित सारी चीजें हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे फार्मा हो, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, डिफेंस, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में डिफेंस की यूनिट स्थापित हुई है, और हमारे यहाँ कांग्रेस के समय में, चाहे जबलपुर में आप देख ले, इटारसी में देख ले, डिफेंस की यूनिट बहुत थी, तो उनको और बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत से क्षेत्र हैं उद्योग रूप में। लेकिन उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार जितने एमयू करोड़ों की करती है, उनके में धरातल पे लाना और साथ साथ जो रोजगार है, हमारे युवा हैं, चाहे आईटीआई से हैं, चाहे पॉलिटेक्निक से हैं, और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जहां हम एमयू साइन करते हैं, कोई निवेश करते हैं, तो निवेश के लिए स्किल
डेवलप एक कैरियर के रूप में व्यक्ति चाहिए। तो रोजगार के पहले हम जब किसी चीज से हम निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट पहले कर दिया जाए, जिससे उनको जो रोजगार व्यक्तियों को मिलने वाला है वो दूसरे राज्य का ना आके हमारे ही राज्य का मिले। कई बार ऐसा होता है कि रोजगार के साधन हमारे पास स्किल डेवलप के लोग नहीं मिल पाते इसके भीतर ये चुनौतियां हैं, इस पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन तस्वीर बदल रही है। बदलते दौर के साथ। विवेक जी जो बात संतोष जी कह रहे हैं, जो बात भूपेंद्र जी कह रहे हैं, जो भी चुनौतियां हैं उस पर मुझे लगता है कि आप लोग काम जरूर करेंगे, बेहतर से बेहतरीन चीजें होंगी। लेकिन एक सवाल ये कि जो बात संतोष जी कह रहे हैं, जो विपक्ष सवाल उठा रही है, इसको आप लोग सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मानते हैं या पारदर्शिता के साथ जो जवाब देने की बात ये लोग कह रहे हैं उस पर जवाब देने के लिए भी सरकार आगे आएगी? विवेक जी। सन 2003 के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उस समय की जो तात्कालीन स्थिति थी, उस समय मध्य प्रदेश की औद्योगिक जीडीपी जो थी 1.2 लाख करोड़ थी। आज की तारीख में उस जीडीपी जो है वो 16,94,00,000 करोड़ है, 16,94 लाख करोड़ है। इसके पहले मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय उस समय जो थी वो 39,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, जो आज 1,56,000 रुपए है। तो आप देखिए उस समय विद्युत की क्या स्थिति थी, आज हमारे पास 21,000 मेगावाट से ज्यादा की विद्युत स्थिति है। आज आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, 280 से ज्यादा फार्मा कंपनियां 2003 के बाद मध्य प्रदेश में अपना कारोबार कर रही हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेके आई थी। टीसीएस का शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। इन्फोसिस भी जो मध्य प्रदेश में काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। आयशर वॉल्वो ने अपनी यूनिट जो बढ़ाई वो भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ। ऑटोमोबाइल के अंदर नेटरेक्स का जो सबसे बड़ा प्लांट आया, सबसे बड़ा जो ऑटो टेस्टिंग ट्रैक आया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आया। इसके साथ बीना की रिफाइनरी जो आई, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आई। तो इस प्रकार से मेरे पास कई आंकड़े हैं, आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध है। कांग्रेस को सिर्फ हल्ला मचाना है, इसीलिए यहां पे ढिंढोरा पीट रही है। आप गूगल करिए, आपको सारे आंकड़े, हमारे तो ठीक है, आपको अखबारों द्वारा जो पुष्टि किए हुए आंकड़े वो भी आपको सामने मिल जाएंगे। कौन सी फैक्ट्री है? दिक्कत क्या है राघवेंद्र जी, कांग्रेस घर में बैठ करके सिर्फ जबानी जंग लड़ना सीख रही है और जमीन पे कभी उतर के देखने नहीं है। जब तस्वीरें इतनी साफ हैं, तस्वीरें इतनी साफ हैं जो आप देख पा रहे हैं, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संतोष जी को आखिर क्यों नहीं दिख रहा? मैं तो ये सीधे सीधे आपसे समझना चाह रहा हूं, वो संतोष जी क्यों नहीं दिख पा रहे? सर, कांग्रेस वो वाले हंस है जो रेत के अंदर मुंडी दबा लेती है, उसको लगता है उसको कोई नहीं देख रहा। जनता देख रही है जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, झूठ का भ्रम फैलाते हैं। देखिए संतोष जी, आपको आंकड़े गिनाए अभी भी अगर नहीं चाहिए तो आपको व्हाइट पेपर में बता दूंगा। आपको सफेद आपको व्हाइट पेपर चाहिए ना, आपको लिखित में मेल कर रहा हूँ राघवेंद्र जी, देख रही है जनता, उससे राघवेंद्र जी आपको पूरा डेटा मेल कर रहा हूँ। संतोष जी पूरी कांग्रेस पार्टी को भेज दीजिएगा। घोटाला हो चाहे छात्रों घोटाला हो, पूरी तरह कहां पहुंच रहे हैं? बेरोजगार है बताइए ना, आप गूगल करके बता दीजिए, आप बहुत बड़े जानकार हैं तो आगे बता दीजिए। अरे सुनिए, मैं आंकड़े दे रहा हूं, तो हो क्या रहा भैया? आप तो केवल बातें करो, गूगल में बताइए ना, नौकरी करने रोजगार। संतोष जी ऐसे बात नहीं जा रही, जनता ये भी देख रही है कि आप गूगल में संतोष जी मोहन यादव है, गूगल में क्या दिखेगा भैया? अरे सुनेंगे, मुझे समय नहीं हमारे पास, समय आंकड़े की बाजी। संतोष जी समय सवाल के साथ नहीं, संतोष जी सवाल के साथ संतोष जी, आपने कहा कि जनता सब देख रहे, जनता ये भी देख रही ना सर, जनता वो भी देखती है जो विपक्ष दिखाने की कोशिश करती है। निवेशक आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसकी तस्वीर दिख रही है, तो आप लोग एक नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं कि निवेशक डरे हुए हैं, निवेशक आ नहीं पाएंगे? लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे देश में लूट हो जाती है। ये वो देश है कि जो ये वो देश है जो काम रोडें खराब कर दी जाती है। ये पूरे प्रदेश में का कॉरिडोर क्या हो क्या रहा भैया? फिर इसीलिए गड्ढे नाव चलानी पड़ रही बरसात के अंदर, बातें कर रहे हैं सवाल उठा रहे हैं, क्या बात भी हुआ आपकी सरकार में हुआ? बात आज आम की हो रही है, आप कह रहे कि नहीं आम वाली बात नहीं राघवेंद्र जी, आप मैं सीधा सवाल ये कर रहा हूँ। देखिए राघवेंद्र जी, आप ये बताइए, आप मध्य प्रदेश के अंदर जो है कितने लोगों को रोजगार दिया? मोहन यादव जी ने ये बता दीजिए। चलिए, बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं, अति ज्ञानी हैं, केवल झूठ बोलते हो। 2 लोगों को साल में रोजगार मिलेगा, मिला क्या? केवल आपका प्रधानमंत्री ठीक है, समय आप भी झूठ बोलते हो, केवल हवा की बातें कर रहे हो। प्रदेश के अंदर
क्या? भूपेंद्र जी से वंदे समझ में मध्य आया। प्रदेश दिख रहा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं इसको ठगा नहीं आप लोगों ने। और क्या हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर दिख रहा है। भूपेंद्र ये आप ज्यादा जो है वो बातें मत करिए, सब मालूम है, वो सब आंकड़े क्या गूगल देख लीजिए, बताओ ना आप। संतोष जी रुक जाइए, समय हमारे पास कम है। हम लोग कहां से शुरू किए थे, कहां आप लोग पहुंचाने लगे उसको। भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे। देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर लगातार चर्चाएं तेज है, राष्ट्रीय पटल पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। लेकिन एक सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश के पास वास्तव में एक ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार हो चुका है जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को अपने ओर आकर्षित कर सके? देखिए, इसके लिए सरकार ने बड़े प्रयास किए हैं और निश्चित रूप से इसको नीचे स्तर पे ले, उन्होंने संभाग स्तर पे समिट किए हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन एमयू जब साइन होते हैं और उनको धरातल पे लाने में थोड़ा सा कठिनाई तो जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश औद्योगिक रूप से निश्चित रूप से विकास कर रहा है और इसके बहुत, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो सिस्टम है मध्य प्रदेश में, चाहे कनेक्टिविटी के रूप में हो, चाहे लैंड रिक्वायर के रूप में हो, चाहे आप कच्चे माल के रूप में हो, सारी चीजें हमारे यहाँ हैं। तो इसके कारण निवेशक आते हैं और बिल्कुल पावर सरप्लस है, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता ने भी बताया। तो कनेक्टिविटी है और दूसरी बात, सरकार समन्वय रूप है, केंद्र में भी सरकार उनकी है, स्टेट में भी है। दूसरी बात, 19 के बाद लोकसभा में चुनाव के बाद उन्होंने फोकस करने की कोशिश की। 14 के इलेक्शन में जरूर आए थे, लेकिन 19 के बाद उन्होंने रोजगार को फोकस करने की कोशिश की और उसके लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार मुख्य रूप से है। क्योंकि जिस तरह से जैन जी और जैन जो आंदोलन बना रही है रोजगार और शिक्षा का, मान लो, तो उसके एक असर तो हुआ है। अब सरकार के पास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये बात ये है कि जो कनेक्टिविटी है अपनी, चाहे डिफेंस के, जैसे ड्रोन के सिस्टम के रूप में सरकार ने बहुत बड़ा निवेश के रूप में हो, चाहे आप कनेक्टिविटी के रूप में हो, चाहे आप डिफेंस के सिस्टम में हो, चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी स्किल के, चाहे मिनरल, हमारे यहाँ पास तो मिनरल बेसिड भी इंडस्ट्री लग सकते हैं क्योंकि हमारा एनवायरमेंट और फ्रूट प्रोसेसिंग किसी के लिए। लेकिन बात यही है कि औद्योगिक कोडर जो है बनाने की सरकार सोच रही है, उसके बाद में उसको एक डाटाबेस भी बनाना चाहिए और उसके अनुकूल जिस तरह से सरकार नीचे धरातल पर उतरने का प्रयास किया, संभाग स्तर पर उन्होंने समिट की है, उन समिटों की पुनः वो भी होनी चाहिए, पुनः व्यवस्था की किस तरह से हमारा निवेश हुआ, कहाँ। ठीक है, बिल्कुल भूपेंद्र जी, समय हमारे पास जरा सा कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपकी बड़ी बातें आ गई हैं, मुझे लगता है कि विवेक जी उससे सहमत होंगे, उस पर काम जरूर होगा। संतोष जी अभी भी हाथ उठा रहे हैं, माफी चाहता हूं संतोष जी, समय हमारे पास इतना ही था, लेकिन सवाल आपके भी वही है कि धरातल पर चीजें उतरे, उस पर मुझे लगता है कि काम जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार भी करना होगा। यह विवेक जी बार बार कर रहे हैं। इसी के साथ आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। विवेक जी आपका बहुत शुक्रिया, संतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। यानी मध्य प्रदेश अब सिर्फ निवेश के लिए संभावनाओं का प्रदेश नहीं बल्कि उद्योगों के लिए तैयार प्लेटफॉर्म बन रहा है। भव्य योजना के जरिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क, नए निवेश और रोजगार के अवसरों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है और इसी के साथ औद्योगिक विकास के नए अध्याय की तस्वीर भी अब मध्य प्रदेश में और भव्य होती नजर आ रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।